राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्धरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री मत स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। अन्यान् केशबन्ध प्रकारान् अन्यानन्या पत्रभंगी विभेदान् अन्या माल्य वस्त्रादिभूषा अन्या माल्य वस्त्रादिभूषा कुर्वन्नास्ते रात हस्त्वत् सखा में
कुर्वन्नास्ते रात्र्यहस्त्वत् सखा में। अन्यान केशबंध प्रकारान, और अन्यान पत्रभंगी विविधान, अन्या माल्य वस्त्रादिभूषा कुर्वन् आस्ते रात्रि हस्तवत् सखाते। कह रहे हैं आचार्य चरण, बहुत सुंदर निकुंज लीला है और अतिशय प्रेमिल छटा है। दोनों रस में पगे हुए, आनंद में पगे हुए, सुंदर मधुमय रसमय दोनों की झांकी है। ये है कि तत् सखा में रात्र्य अह कुर्बन अस्ते, क्या करते हैं? कह रहे हैं तुम्हारा जो सखा है ना, वो दिन और रात में भी और दिन में भी क्या कहते हैं? अन्यान केशबंध प्रकारन, हमारी जो केशावली है, क्योंकि वो रसिक शिरोमणि है, बेड़ी गूथ कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ। एक बार ठाकुर जी जो हैं वो कह रहे हैं प्रिया जो से कि प्रिया जो से वो आग्रह कर रहे हैं कि प्रिया जो, हमारी इच्छा है कि मैं आपकी बेड़ी संरचना करूं। प्रिया जी ने कहा, देखो प्यारे, ये जो सेवा है ये सखिन की सेवा है, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन लाल जी इस पर कान नहीं देते हैं, तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये रसिया रस के लोभी जो, क्योंकि ये रसिक शिरोमणि प्यारे श्याम सुंदर रसिक नायक हैं, ललित नायक हैं। प्रिया जो इनके प्राणों में, रोम रोम में रमण करती हैं, और इन्होंने व्रत लिया है जाके मेरो ही लाड़। प्रिया जी को लाड़ाना, श्यामा जी को पल पल में सुखी करना, यही ये न के न प्रकारेण, कैसे जैसे तैसे कैसे भी प्रिया जी को सुखी करना ही इनका व्रत है, इनकी प्रतिज्ञा है, इनका जीवन है। तो प्रिया जो बहुत मना करती हैं, फिर भी लाल जी मानते नहीं हैं। इनकी हठ देख करके प्रिया जो कहते, ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी बात है तो तुम ही आज संवार दो। तो वही लाल जी प्रिया जो की बात को अन्यथा करके अपनी बात कह रहे हैं। प्रिया जो, मैं तुम्हें कहा बताऊं, मेरी सी भला तुम्हारी कौन सखी है जो बेड़ी की रचना कर दे? मेरी सी सुंदर, मेरी सी बढ़िया, मेरी सी कलात्मक ढंग से तुम देखो मैं कितनी झटिति और सुंदर स्निग्ध आकर्षक बेड़ी की रचना करता हूँ। और प्रिया जो की सौगंध खाते हैं, मेरी सी तेरी सौ। हे प्रिय, आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ कि वास्तव में मेरी जो कला है बेड़ी गूंथने की, ऐसी कोई भी सखी बेड़ी गूंथेंगे, क्योंकि वो सेविका हैं, वो अवश्य में गूंथेंगे। लेकिन हमारी जो कला है, हमारी जो बेड़ी गूंथने की जो बात है ना, वो अद्भुत है। तुम देख लो। तो लाल जी गूंथते हैं, बिच बित फूल श्वेत पित राते को करी सके ऐरी सो। तो बहुत सुंदर यहाँ की लीला है। तो कह रही हैं कि देखो, सखा में जो तुम्हारा मित्र है ना, जो तुम्हारा सखा है, वो मेरी अन्यान केशबंध प्रकारान, मेरी बहुत बढ़िया से केशों को विन्यास देके, स्टाइल दे करके, मैंने आज कभी केशा, कभी पीछे बेड़ी, कभी आगे खुलेमा, कभी पाटी, कभी मांग निकाल के, कभी कैसी एक केश का विन्यास दे करके, इतनी सुंदर हमारी केशों की करे प्रकारान, एक प्रकार से नहीं, अनेकों प्रकार से समयानुसार हमारी बेड़ी की रचना करे है। और अन्यान पत्रभंगी विभेदान, और मेरे कपोलों पे मेरे ललाट पटल पे, चिबुक प्रदेश पे करतली है,
आदि आदि जो अंग हैं हमारे, इन पे भेदान नहीं है, विभेदान, विशेष रहस्य उपजाते हुए रहस्य प्रकट करने वाली वो पत्रावली होती हैं। और लाल जी बहुत सुंदर ढंग से, कलात्मक ढंग से हमारे मुखमंडल पे, अंगों पे सुंदर सुंदर आश्चर्य में डालने देने वाली पत्रावली की रचना करते हैं। और अन्यामाल्य वस्त्रादिभूषहा, और नूतन नूतन प्रकार आकर्षक छापेदार जो साड़ियाँ होती हैं, वस्त्र होते हैं, वैसे ही सुंदर अपने कर कमल से वस्त्र धारण करामे हैं और आभूषण धारण कराते हैं, माला पहराते हैं, गंध से चरसते हैं। कुर्बन आस्ते ऐसे तुम्हारे जो सखा हैं ना तुम्हारे, वे हमारी इस प्रकार से एकांत में हमारी सेवा करते हैं। वे मुझे लाड लड़ाते हैं। मैं उनके बारे में और मेरे प्रति उनकी कैसी प्रीति है, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं सकती। फिर आगे वर्णन कर रही हैं। नित्यं सम्मुखं मुखविधुं धत्ते निमिषेक्षणो, नित्यं सम्मुखमेव पश्यति मयैवाजस्रगोष्ठीपरः, आधायैव सहितमां हृदि मयैवावर्तयेत् पार्श्वकं, सख्युस्ते सखी सर्वनागरमणेः, प्रीति कथम वर्ण्यताम्। कभी कभी प्रिया जो अतिशय प्यारे की जो स्निग्ध जो भाव है उसको वर्णन करती हैं। और कभी प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जो का जो अद्भुत प्रेम है वो, जैसे लाल जी कहते हैं, कहिए जो कहन की हो यरी, ये लाल जी की बोली है। और हरिप्रिया सखी जिसे कह रहे हैं, कहिए जो कहन की हो यरी, ये जो कहन की हो यरी, या अंतर्गत की सुनी सजनी, अंतर्गत की सुनी सजनी, पावत नाहिन कोयरी, तनाहिन को यहाँ पावत नाहिन कोयरी, कोयरी, निशित बासर बासर ते निशित बासर बासर ते निश, लगी रहत उर ओयरी, लगी हत उर ओयरी, निशित बासर बासर ते निश, लगी रहत उर ओयरी, हे बासर बासर ते निश, लगी रहत उर ओयरी, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया। तो जैसे लाल जी की वचनावली है,
अपने हृदय की बात कह रहे हैं। ठीक ऐसे ही प्रिया जो भी कभी कभी ऐसे प्रिया जो कहती हैं कि तन को छिन कल ना परेरी, बिनु देखे पिय मोह, तू मेरी सहचरी ही तू है, ताते कहती हैं तो है। तो ये प्रिया जो का वचन है। ऐसे ही अतिशय हृदय जो है प्यारे के प्रेम से भरा हुआ है। और वो वर्णन कर रही हैं कि नित्यम सम्मुखम मुख विधुम धत्ते निमिषे क्षणो, नित्यम सन्मुखमेव पश्यति मयि वाजस्त्र गोष्ठी परः। कि जो तुम्हारा ये लाडला है ना, जो तुम्हारा ये प्यारा है, ये नित्यम सम्मुखम विदुमुखम मुख विधुम धत्ते निमिषे क्षणो, तुम्हारा जो प्यारा है निरंतर मेरे मुख से अपना मुख सम्मुख ही रखता है। माने अपने नेत्रों से मेरे मुख की छवि को अपलक नेत्रों से पान करते रहता है। जैसे लाल जी कहते हैं ना, वही बात। देखत नैन पावत चैन, प्रिया जो तू बदन की छवि मोहनी मन मैन। तो वही बात प्रिया जो कह रही हैं कि ऐसे आसक्त हैं, मेरे रोम रोम से उनका ऐसा रोम रोम मिला हुआ है। सदा मेरी ही परिचर्या, मेरे ही मुख कमल को देखना, उनकी छवि वर्णन करने, बड़ाई करनी। तो नित्यम सम्मुखम, नित्यम नित्य हमारे मुख के सम्मुख ही अपना मुख रखते हैं, अर्थात सम्मुख होकर के मेरे मुख कमल की माधुरी, मुख चंद्र की माधुरी को पान करते रहते हैं। मुख विधुम धत्ते निमिषे क्षणों, और देखते देखते पलके भी नहीं गिराते हैं, अपलक नेत्रों से हमारे मुख चंद्र की शोभा को पान करते हैं। और नित्यम सम्मुखमेव पश्यति मयैव अजस्र गोष्ठी परम, और निरंतर केवल और केवल मेरे सम्मुख रहते हुए मेरे से ही, देखिए इष्ट गोष्ठी होती है ना, तो इष्ट होता है, अभिष्ट को इष्ट कहते हैं। इष्ट मन होता है प्रिय, इष्ट गोष्ठी करते रहते हैं। मैंने मुझसे ही प्रेम की बात करते हैं, रस की बात करते हैं, रंग विहार की बात करते रहते हैं। और निरंतर नित्यम सम्मुखमेव पश्यति। एक तो सबसे पहली बात है कि मेरे नेत्र, मेरी नासिका, मेरे अधर, मेरी दंतावली, मेरे मुख, मेरी चिबुक, मेरी ललाट पटल, मेरी केशावली, मेरी पलकें, भौं हैं। एक तो ये उनका आहार है। नैन अधर कुछ कच कर तहाँ बसत पिय प्राण, इन ठौरों पे प्यारे का प्राण बसता है। और निरंतर मुझसे ही प्रेम भरी वार्ता करते रहते हैं, मुझे ही निहारते हैं, मुझे ही दुलराते हैं, मुझे ही और मेरे से ही प्रेम भरी वार्ता करते रहते हैं, रहस्यमय वार्ता करते रहते हैं। और आधा यही वो सही तमाम हृदय, और तो और तुम्हें क्या बतावें, कह रही हैं कि मेरे को अपने अंक में स्थापित कर लेते हैं। और सहित माम हृदय मयि वर्तयेत पार्श्वकम, अर्थात मुझे अंक से पर्यंक पे भी नहीं उतारते हैं, इतना मेरे को लाड लड़ाते हैं, सुखी करते हैं। आधा यही सहित माम हृदय मयि वर्तयेत पार्श्वकम, सख्युस्ते सखी सर्वनागर मणे, प्रीति कथम वर्ण्यता। दो चार बातें प्रिया जो कह रही हैं और अंत में कह रही हैं, माने मुझे अंक में धारण करते हैं, भांति भांति से दुलराते हैं, और कभी बगल में उतारना नहीं चाहते।
वहीं पे मुझे शयन करा देते हैं। और इतना उनका प्रेम है। सख्युस्ते सखी कि हे सखी, तुम्हारा ये जो सखा है ना, सब नागर मणे जो समग्र नायकोचित आचरणों में बड़ा ही निष्णात है। अब तू ही बता सके प्रीति कथम वर्ण्यताम, ऐसे नागर शिरोमणि की प्रीति। दो चार तो मैंने कह दी नहीं है, अब ऐसी तो हजारों बातों को समझ ले। सकी तू ही बताओ इन ऐसी प्रीति को भला कैसे मैं वर्णन कर सकूं, कैसे वर्णन करूं। हमारी तो जीवा मुख हो जाती है। और संक्षेप में तो सब समझ ले, ऐसी बातें कह के प्रिया जो मौन हो जाती। फिर कह रहे प्रिय सखी मम व्रतम प्रेक्षमा भाग्य में दृक्व नु मम कथमेयम त्वयहम तान विलासान धृतवती कर्मेव श्यामले क्वास काहम किमिव च करकोशौ किम व्यधान्न स्मरामि व्यधान स्मरामि। प्रिय सखी मम व्रतम पृक्ष मां भाग्यमिदृक्व नु मम कथमेयम त्वयहम तान विलासान। कह रही है कि हे मेरी प्यारी सखी, मम व्रतम पृक्ष मां, तो मेरी जो मेरा जो वृतांत है ना, मेरी जो कथा है, मेरी जो दशा है, तो उसके बारे में पूछे मत। पूछेगी तो मैं तो डूब ही रही हूँ, तू भी डूब जाएगी, तू भी उसी रस में पक जाएगी, तेरे मन में भी बहुत सारी बातें आएंगी। और माँ भाग्य में दृक कौन मम कथमेयम, देख सके मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी किस्मत में तो यही लिखा हुआ है। मेरा तो ऐसा ही व्यतीत होता है, ऐसा ही कटते रहता है। और को नु मम कथमेयम त्वयहम तान विलासान। कह रही हैं कि सखी अब तू ही बता, मैं ऐसी ऐसी बातों को जो मेरे संग की लीला होती है, मेरे संग जो मधुर मधुर चेष्टा है, कह रही हैं अहम तान विलासान, उन उन विलासों की बात, उन केली की बातों को कथम इयम अहम त्वयहम, मैं तुम्हें वो विलास वो केली कैसे बताऊं। मैंने मैं बताना चाहूं फिर भी मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मेरे संग कैसी कैसी घटना होती है, कैसी कैसी बातें होती हैं, मैं चाह कर भी तुझे बता नहीं सकती। धृतवती करमेव श्यामले, जब प्यारे श्याम सुंदर और धृतवती, वो पुरानी बात बता रही है, मतलब भूतकाल की बात बता रही हैं। कह रही हैं कि जब कभी उन्होंने मेरा कर कमल पकड़ लिया अपने कर कमल में, तब की बात कह रही हैं कि धृतवती करमेव श्यामले क्वास काहम किमिव। जब उन्होंने मेरा कर कमल पकड़ा तो उस समय क्वास काहम, मैं कौन हूँ, किमिव, और मैं कहाँ पे खड़ी हूँ कि बैठी हूँ कि सो रही हूँ कि जाग रही हूँ। और मैं वही नायिका शिरोमणि, वही मैं राधा हूँ या कौन हूँ। मुझे जैसे ही उन्होंने मेरा कर कमल स्पर्श किया तो मुझे सारी सुधि बुद्धि खत्म हो गई। मैंने कहने का मतलब ये है कि प्यारे का नेक शाखा स्पर्श सुधि बुद्धि बिसरा दिया। तो वही बात कह रही है सखी, एक ही बात हो तो तुझसे कहूँ बिलासान, मेरे संग तो कैसी किस्म की लीला होती है और सुधि नहीं रहती है, बिल्कुल मैं बेसुध हो जाती हूँ। धृतवती करमेव श्यामले क्वाश को अस, मैं कौन, का हम, का अहम, मैं कौन हूँ, किम इव, ये मेरी संग क्या हो रहा है, मेरी क्या दशा है, क्या स्थिति हो गई।
किमिव च कर कोसौ किम विधान्न स्मरामि। ये किसका हाथ है जिसने मेरा हाथ पकड़ा? ये किसका हाथ है? कौन है? और फिर कह रही हैं कि कर को असौ, ये हाथ किसका है? ये क्या है? विधान स्मरा में, इस बात का मुझे तनिक ज्ञान ही नहीं रहता है, ध्यान ही नहीं रहता। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्यारी का ऐसा दिव्य स्पर्श का जो सुख है वो तो समझे जे समो जना हार हो, ये समो जे समो जना हार हो। हितु सहेली श्री हरिप्रिया जीवत नित नयन निहार। ऐसी ऐसी लीलाएं तो सखी जन ही देख करके जीवन धारण करती हैं। ये सखियों का जीवन है और मुझे तो कुछ सुधि रहती नहीं है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं। वेणीम गुम्फति दिव्य पुष्प निचयी सीमंत सीमन्य हो, सिंदूरमुनिदधाति कज्जलमयीं निर्माति रेखां दृशो, दिव्यं वासयते दुकूलमस्तकृताम्बूलमत्याशये, इत्थं दिव्यं वासयते दुकूलमस्तकृताम्बूलमत्याशयेत्, इत्थं भूतरथी सखा तव न मां तल्पे निधत्ते कतः, तल्पे निधत्ते कतः। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, जुगल बिहारी लाल की। वेणीम गुम्फति दिव्य पुष्प निचयी, कि देखो ये रसिक मौली प्यारे जो है ना, मेरी वेणीम गुम्फति दिव्य पुष्प निचे, अनेकों पुष्पों को लेकर के हमारी सुंदर जो केश राशि है उसको दो भाग में बांटते हैं, अर्थात मांग निकालते हैं और दो भाग के जो केश है उनको पुनः मिला देते हैं, उनको तीन भाग में बांट करके, और नीचे यही है माने फूलों का जो समूह है, फूलों की लड़ियां हैं, खुले हुए फूल हैं, अधखिले विकसित नाना जाति के फूल हैं, उससे हमारी वेणी की रचना करते हैं। सीमंत सीमन्य हो, और सीमंत भाग में जब सुंदर मांग की रचना हो जाती है तो सिंदूरम निर्धात, वेणी की रचना करके, स्तवक की रचना करके मेरी जो मांग है उसको सिंदूर से सजाते हैं, सिंदूर की रेख बनाते हैं। कज्जल महीम, और हमारे जो हमारे दोनों विलोचन है उसको सुंदर सुगंधी से युक्त सुकुमार जो कजरौटियाँ होती हैं उसे कज्जल लेकर के काजल की रेख बनाते हैं। निर्माति रेखाम दृश्य हो, हमारे दोनों आँखों में ऐसी रेखा का मतलब माने नेत्रों को अंजन से आजते हैं। और दिव्यम वास्यते, और सुंदर दिव्य वस्त्रों से हमें आप माने सजाते हैं। दुकूल मस्तकृत, और सुंदर दुकूल धारण कराते हैं, और असकृत तांबुलम अत्यासहित, और मुझे अस धातु खाने अर्थ में होता है, फिर मुझे तांबुल खवाते हैं। और इत्थम भूत रति ही, इस प्रकार मेरे में लीन होकर के मेरी रूप माधुरी देखते हुए मेरी सेवा में शराबोर होकर के
सखा तव न माम तल्पे निधत्तें कतः। और कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये मित्र है ना, वो मुझे अपने निधत्ते अंक, मुझे अपने अंक में पधरा करके और इतना दुलार करे है, ऐसे लाड लड़ावे है कि अंक था, फिर अंक से माम न तल पे स्थापयति, मुझे वो पुनः तल पे पधराते ही नहीं है, मुझे छोड़ते ही नहीं है। माने ऐसे केवल रस ही मैं रसोरी और रसिया परम और रसिया परम एरी हरि रसिया परम एरी हरि रसिया परम माँ प्रवीणा मैं होता, हाँ सखी मैं होता, बिनु कछु न मानत और वाही रस और वाही रस एरी और वाही रस और वाही रस लवलीना केवल रस ही मैं रसोरी हरि रसिया पर माँ प्रवीणा मैं होता, बिनु कछु न मानत और वाही रस लवलीना मैं होता, बिनु कछु न मानत और वाही रस लवलीना। तो प्रिया, जो अतिशय जो मधुर मधुर बातें हैं, अंतरंग बातें हैं, वो भी अपनी जो सखी हैं ना, उनसे निवेदन कर रही हैं, सुना रही हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर, देखो इस ये पंचम जो अध्याय है ना, पंचम शतक है, उसके अंत में बहुत सुंदर सुंदर, बहुत मधुर मधुर इसमें लीलाएं हैं। तो कह रही मतलब इस प्रकार मुझे अपने अंक में पधरा करके इतने दुलार करते हैं, ऐसा लाड़ लड़ाते हैं कि मुझे तल पर भी पधराने को उनको मन नहीं करता है। माने ऐसा उनका स्वभाव है, और केवल उनको रस विहार ही अच्छा लगता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की। फिर एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अब ऐसी लीला दर्शन करके फिर जब लीला हृदय से तिरोहित हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो भारी व्याकुलता होती है। और कहते हैं दूरे चैतन्य चरण कलिराविर भुन महान, दूरे चैतन्य चरणा कलिराविर भुन महान, कृष्ण प्रेमा कथम प्राप्य बिना वृंदावने रतिम। कह रहे अभी जो मैं लीला देख रहा था, जो मुझे दृष्टि पथ में जो लीला आ रही थी, कह रहे हैं
कि देखो अब तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीला संवरण कर लिए उनका, और कली आविर्भूत महान, और देखो महादारुण जो कली है उसका भी आगमन हो गया है और दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है, अपना चरण फैलाता जा रहा है। कृष्ण प्रेमा कथम प्राप्यो, अब बताओ इस कलिकाल में, मैंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अगर धराधाम पे होते फिर तो क्या कहना, वो तो नदी बहा देते, लेकिन उनका चरण भी अब उनका वे भी लीला संवरण कर लिए, और कली युग है और कली धीरे धीरे अपनी माया पसार रहा है। और कृष्ण प्रेमा कथम प्राप्यो, और भला कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, बिना वृंदावने रतिम। हाँ फिर करें, एक बात है, एक आशा दिख रही है कि श्री धाम वृंदावन से प्रेम हो जाए ना तो जुगल प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वृंदावन से प्रेम करो, वृंदावन से प्रेम करो। जुगल सरकार की वृंदावन के प्रेम बिना ये संभव नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृतम का 5वां शतक विश्राम जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे।